कराची में पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान के घर पर छापा। पुलिस एहलकार बगैर इजाजत आलमगीर खान के घर दाखिल हो गए। घर में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। तर्जमान पीटीआई अरसलान ताज का कहना है कि दोपहर से सादा लिबास मुश्तबा अफराद घर की सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अफराद से मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अफराद से पूछगिछ की। आलमगीर खान घर पर मौजूद न होने के बायस पुलिस वापस चलेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमाओं सैफुर रहमान और बिलाल गफ्फार ने कहा कि पुलिस ने 25 से ज्यादा गाड़ियों पर आलमगीर के घर पर छापा मारा। एहलकार वारंट दिखाए बगैर घर में घुसे। ये सियासी इंतकाम और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान 25 मई से 29 मई के दरमियान होगा। इमरान खान ने इतवार को पेशावर में कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। खिलाड़ियों को तैयारियां शुरू करने की हिदायत। मुल्तान जलसे में कहा, इलेक्शन की तारीख दो, असम्बलियां तहलील करो। जितनी देर हुकूमत रहेगी इतने ही जलील होंगे। अवाम का समुंदर लेकर इस्लामाबाद आऊँगा। बात सियासत से ऊपर चली गई, अब इनकलाब आएगा। बोले, इतनी डरपोक हुकूमत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से डर रही है। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं ताकि यह मामला उन पर पड़ जाए। डॉलर 200 रुपये से क्रॉस कर गया। इनका सारा तजुर्बा करप्शन का है। लंदन में बैठा शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है। कप्तान के मरियम नवाज पर भी लफ्जी वार। कहा, मरियम नवाज ने तकरीर में इतने जज्बे और जुनून से मेरा नाम लिया। मरियम, थोड़ा ध्यान करो, कहीं तुम्हारा शौहर नाराज ना हो जाए। कौम बनाने निकले थे और कौम के इखलाक को ही बिगाड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज के खिलाफ काबिल अफसोस जुबान दराजी पर पूरी कौम खासतौर पर खवातीन पुरजोर मुज़म्मत करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि इमरान खान जुबान को लगाम दो, वरना गंदगी फैलाने वाली जुबान हमें खींचना आती है। हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान नियाज़ी से बर्दाश्त नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बोले कि इमरान खान को नहीं पता कि माँ बहन की इज्जत क्या होती है। इमरान खान नाम मदीना की रियासत का लेता है, लेकिन बातें वो करता है जो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं की जाती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी मजम्मत। कहा, जिन इज्जतदारों के घरों में माएँ बहनें हों वो इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। खुदारा इस सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं। काश अब भी कोई चीफ जस्टिस को पर्सनल ऑब्जर्वेशन का ख़त लिखे और वो नोटिस लें। इमरान खान को हमारी तहजीब ख़त्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। इमरान खान की मरियम नवाज से मुतल्लिक गुफ्तगू पर मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट। कहा, इमरान खान हमारी इक़दार और तहजीब पर ड्रोन हमला है। मरियम नवाज पर ज़ाती हमले करके इसने कौम के सामने खुद को एक्सपोज कर दिया। मुख्तदर इदारों ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो मुल्क की तारीख में किसी को नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने 4 साल मुल्क को लूटा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो रही थी। इस हुकूमत ने जाते देखकर तेल और बिजली की कीमतें कम कर दी। जब मैंने हल्फ उठाया तो डॉलर 189 रुपये का था। हम 2018 में 118 रुपये का छोड़कर गए थे। लाडले ने अपने दौरे इक़्तिदार में 22 अरब डॉलर कर्ज लिया। अगर हमें उस वक्त मुश्किल आन पड़ी है तो हमें कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर सामान पर 17% टैक्स खत्म कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत बचाने के लिए सरगर्म। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में तमाम फैसलों पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। अपनी पार्टी को धोखा दिया, पॉलिसी से इनहराफ किया, सब कुछ साबित हो चुका। पीटीआई के 25 MPAs हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट देने पर नशिस्तों से महरूम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मंजूर। 20 सीट होने वालों में जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान, नोमान लंगड़ियाल, सलमान नईम, सईद अकबर नवानी और फैसल जब्बाना समेत 18 अरकान। अलीम खान ग्रुप के 5 और असद खोकर के 2 अरकान शामिल। रेफरेंस से मुतालिक 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। खाली नशिस्तों पर 2 माह में ज़िम्नी इंतखाब होगा। खसूसी नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ नए नाम देगी। तरीन ग्रुप का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ज़मीरों की बोली लगाई गई। सियासी जमातों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। हम इनके पीछे पीछे चले। अरकान असम्बली की बोली लगाकर
ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। ऐसी सियासत के ख़िलाफ़ हमेशा अवलीन जहाद PTI ने किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हक़ और सच की फतह हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला जमहूरियत के लिए संग मील होगा। इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। हलफ लेने के बाद अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अब डिप्टी स्पीकर का एक वोट हो या किसी और का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाबियों को अपने सूबे को फरागोगी की लूटमार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इंतखाबात में चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहां। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप फरागोगी का हिसाब दें, फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। 8 साल से फॉरेन फंडिंग का फैसला किसके दबाव पर रुका है? पंजाब में एक बार फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। नंबर गेम में हुकूमत और अपोजिशन का पलड़ा बराबर होने का इम्कान। पंजाब असम्बली का ईवान 371 अरकान पर मुश्तमिल। अरकान की नाअहली के बाद पंजाब के ईवान में 346 अरकान रह गए। ईवान में अददी अक्सरियत 173 वाला ही वज़ीर आला पंजाब होगा। नून लीग 165, पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद अरकान 4 और राह हक पार्टी का 1 रुकन। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 173 है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158। काफ लीग के 10 अरकान, अपोजिशन के कुल अरकान की तादाद 168 हो गई। 5 मखसूस नशिस्तें मिलें तो तादाद 173 होगी। राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। राजा रियाज ने 17 अरकान असम्बली के दस्तखत से दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ ही असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई थी। वज़ीर आज़म का आज FIA अदालत में पेश होने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्टी के तमाम रहनुमाओं को भी मुकदमात का सामना करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, अदालतों से ही इंसाफ लेंगे। कोई हाई प्रोफाइल केस ख़त्म नहीं किया। वज़ीर कानून ने भी वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में माहवार वजीफा बढ़ाने का ऐलान। रमीज राजा की कंडीशनिंग कैंप में शरीक खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, आइंदा सीजन बहुत अहम है, चाहता हूं कि आप बिला खौफ क्रिकेट खेलें। आप रोल मॉडल्स हैं, हमेशा आपको इज्जत देंगे। मुल्क भर में पिचेस बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर्स बुला रहे हैं। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं।